आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी एस्टेट के एग्जाम दे चुके हैं और जिनका पेपर 2 है अभी नहीं दिए हैं, देने वाले हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप सब लोग क्वालिफाई होंगे। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे। पहले से जो बता रहे थे तो एस्टेट 1 देने वाले, जो पेपर 1 देने वाले कैंडिडेट थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। अब जाकर के वो अपना एक एक्सपीरियंस किए कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे है ना। तो जो पहले से तैयारी भी था लेकिन एक मन में हेजिटेशन था, क्या होगा नहीं होगा, वो हेजिटेशन अब दूर हो चुका होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, आप समझ गएंगे कि प्रश्न कुछ नॉर्मल भी आते हैं, कुछ आपके टर्न भी आते हैं, कुछ अलग तरफ से प्रश्न आते हैं जहां से लोग सोच भी नहीं सकते हैं। विद्यार्थी तो दूर की चीजें हैं, टीचर भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसी भी चीजें पूछ सकता है संगीत से रिलेटेड। वैसे भी 2-4 प्रश्न बनते हैं। कोई भी एग्जाम देते हैं तो 2-3-4 प्रश्न आपके रिपीट भी आएंगे। ठीक है, तो अब इस पे बात विवाद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अब इसका एक्सपीरियंस आपको हो गया। तो आगे आपकी रणनीति कैसी होगी टीआरई 4.0 के लिए, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको डेमो के रूप में यहाँ कराई जाएगी और बीच बीच में हम इसके बैच के बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में सारी कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलिए, इतना ज्यादा बोलना है आपसे, इतना ज्यादा बात करना है कि लड़खड़ाहट भी हो रही है, क्या पहले बोले क्या बाद में बोले। तो चलिए क्वेश्चन भी देखते चले, कुछ बातें भी करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। जो बच्चे एस्टेट दे चुके हैं वो देखेंगे और जो पेपर 2 की तैयारी करें वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राग जैतश्री किस थाट से जनित राग है? बिल्कुल हल्का, आप सब जानते हो कि राग जैतश्री की बात कर लेंगे तो ये आपका पूर्वी थाट का राग है। एक एक थाट के अंतर्गत जितने भी राग आएंगे वो सारे के सारे चीजें आपको आगे आगामी जो बैच है उसमें पढ़ाए जाएंगे और उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। टीचर्स का आई से आई कनेक्ट होगा आपका, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यम ग्राम में कुल षडज ताने कितनी है? तो मध्यम ग्राम में षडज ताने अगर आपसे कह रहा है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, तो ये आपका कैसे 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 कैसे, तो ये हमारा एक कोडिंग है जिससे हम याद करते हैं और ये कोडिंग आपको हम बैच में बताएंगे कि कैसे लिख लिए। तो मध्यम ग्राम की अगर कहे आपसे कि षडज की ताने, तो ये आपके षडज की ताने हो जाएंगे सर, 1 मिनट टाइम दे दीजिए हमें। षडज की ताने हो गए और ये आपके षडज की ताने और अड़ब और साड़ब 2 हो गए आपके। और मध्यम ग्राम पूछ रहा है तो मध्यम ग्राम के हो जाएंगे 21। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो 21। कैसे किए, कैसे निकाले, सारा कुछ बैच में आपको बताएंगे, ट्रिकली, एकदम इजी, कभी भी याद रख सकते हैं। एकदम कुछ और भी सोचते रहेंगे और आराम से आप बना भी सकते हैं, ऐसा आपको फास्ट बना देंगे एकदम, है ना। चलिए, वराली मध्यम किसे कहा जाता है बताएंगे। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हल्का हल्का बीच में आएंगे और कुछ मजेदार क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मिक्सअप करके बनाया गया है। तो वराली मध्यम किसे कहा जाता है भाई, सोचे जरा सा। तो वराली मध्यम जो है वो मध्यम ग्राम के पंचम को कहते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन वाले प्रश्न आपसे आएंगे, तो ध्यान रखेंगे, उसी तरह के प्रश्न आपको कराएंगे। हमने 1500 क्वेश्चन बीपीएससी के लिए 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस किए, एकदम बढ़िया वाला, और 1000 क्वेश्चन आपको ऐसा देंगे जो एस्टेट से ही संबंधित होगा। क्योंकि बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, अगर कोई बच्चे बैठे होंगे अलग अलग टीचर से बैच ले करके और पढ़े होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं है, एस्टेट के सिलेबस में ही कुछ चीजें एडिशनल जुड़ जाता है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। तो बीपीएससी के लिए 1500 क्वेश्चन बनाए गए हैं 5 ऑप्शन वाले, और 1000 क्वेश्चन आपको एस्टेट के लेवल का भी आपको तैयारी साथ साथ रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम हाई पकड़ने पर एकदम लो वाला भूल जाए, ये एकदम लो पकड़ रहे हैं तो हाई वाला में कंफ्यूजन हो जाए। दोनों मिला करके आपके साथ चलेंगे। तो टोटल आपसे 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वो हम आपको कराएंगे थ्योरी पढ़ाने के बाद। ठीक है, चलिए, तो गमक के 7 भेद किस ग्रंथ में कहे गए हैं ये आप बताएंगे। तो आप जानते होंगे कि मनो उल्लास की बात कर लेंगे तो इसी में जो है वो गमक के 7 भेद की चर्चाएं की गई है। ठीक है, और इस ग्रंथ के ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके। आगे बता दें,
इसका जवाब देंगे। और तब तक के लिए हम थोड़ी सी आप सबों की एक जानकारी दे दें आगे बीपीएससी तैयारी 4.0। यदि आप लोग वीआर एजुकेशन पे अब तक भरोसा किए होंगे, जो प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, 200 से ज्यादा कैंडिडेट वीआर एजुकेशन से क्वेश्चन प्रैक्टिस लिए हैं और तवातोड़ मैसेज किए जब वो एग्जाम दे करके आए, लेकिन हमें थोड़ा सा काम हो जाता है, हम अलग स्कूल में बिजी रहते हैं, थोड़ा सा कोचिंग्स वगैरह में अलग सा क्लास ऑफलाइन में लगा रहता है, अलग अलग चीजें पे काम करते हैं, तो हम उनके पीछे नहीं पड़ते हैं कि आप क्वेश्चन भेजे, अभी मिलाएंगे, अभी ये करेंगे वो करेंगे, उनसे वीडियो ले लेना कि वीडियो बना के भेजे कि हमारा वीआर एजुकेशन से पढ़े ज्यादा है। इन सभी चीजों पे हम काम नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम पीछे भी रह जाते हैं बाकी टीचर की अपेक्षा। चलिए, तो 22 श्रुतियों में से एक का नाम बताइए, एकदम हल्का है, ये एस्टेट के भी जो तैयारी किए होंगे वो भी बच्चे बताएंगे। तब तक हम एक छोटी सी जानकारी आपको दे दे। अभी फिलहाल के लिए गर्ल्स का एक सेपरेट बैच आया है, जाके ताकि उसमें कोई भी अगर कमेंट करेगा तो वो गर्ल्स भी करेगा, क्योंकि उसमें चैट की सुविधा दी गई है ऐप पे। तो चैट में कोई भी मैसेज करेंगे तो चैट बॉक्स में जाके कोई दूसरा भी मैसेज करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एडल्ट टाइप के आ जाते हैं और वो किसी गर्ल्स का मैसेज देख करके साथ में तुम कहां से हो, क्या की हो, नहीं की हो, ये वो दिस डेट मैसेज करते हैं। उससे थोड़ा सा बच्चा और टीचर दोनों का ध्यान भंग होता है, क्योंकि उसमें बच्चा कोई भी मैसेज करता है उसका नोटिफिकेशन सीधा मेरे फोन पे आ जाता है और उसका चाहे तो हम वहां से तुरंत जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर ना दे रहे, इग्नोर करे, वो अलग चीज है, लेकिन आता है उसको हम देखते भी है। तो इसीलिए गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट बैच, गर्ल्स का बैच जो है वो आपका शुरू हो जाएगा छठ पूजा के 2 दिन बाद से, ठीक है। तो छठ पूजा के 2 दिन बाद से गर्ल्स का सेपरेट बैच शुरू होगा। क्या मिलेगा इसमें? तो बिल्कुल जीरो से लेकर करके संगीत को एकदम हाई लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा। हाई मतलब ये नहीं कि आप यूजीसी नेट ये वो अलग अलग ये जो है आप सोचिएगा कि पीएचडी के जैसा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी का जो एक लेवल होता है वहां तक आपको तैयारी किए जाएंगे। और प्लस में इसमें 1000 एस्टेट के लेवल जैसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्लस में आपका 1500 क्वेश्चन जो है वो आपका बीपीएससी का लेवल का 5 ऑप्शन वाला टर्न टाइप का प्रश्न पर अभ्यास कराया जाएगा। और 2500 जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बैच के साथ फ्री दिया जाएगा। तो बैच का क्या फी रहने वाला है ये भी आपको बता दे। तो बैच का जो फी होगा वो आपका 699 रुपया, ये उन बच्चों के लिए होगा जो अभी तक वीआर एजुकेशन से नोट्स नहीं लिए थे। तो उन बच्चों के लिए नॉर्मली 699 रुपया जो है वो आपको देना होगा, जिसमें पूरा का पूरा एकदम जीरो से अपर लेवल तक आपको क्लास मिलेगा, जिसमें टीचर से आई कनेक्ट कर करके आराम से आप पढ़ेंगे। क्लास स्ट्रिक्टली होगा, कॉन्सेप्ट पे भी आधारित होगा, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि ट्रिकली और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इसमें 2500 क्वेश्चन आपको फ्री दिए जाएंगे। लेकिन जो बच्चे अभी वीआर एजुकेशन से एस्टेट देने से पहले नोट्स लिए थे, ठीक है, उनको लाभ मिला है, आपको वीआर एजुकेशन पे भरोसा है, तो आप आएंगे तो इस बैच में एनरोल होंगे। तो बस आपका जो 199 यानी एवरेज 200 रुपया जो आप दे दिए पहले, ये 200 रुपया इसमें से लेस हो जाएगा। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? तो आपको केवल 499 रुपया पे करना पड़ेगा। बार बार बोल रहे हैं, अभी का जो बैच है वो केवल गर्ल्स के लिए अनाउंस किया गया है, जो छठ पूजा के 2 दिन बाद से आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। बट अभी आप पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। आपको सारा कुछ तब तक जो है एप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाएगा। चूंकि एप्लीकेशन में ऐड होने वक्त थोड़ी सी परेशानी आपको 5-10 मिनट आएगा, हालांकि उसके लिए वीडियो ये वो सारा चीज बना हुआ है, तो आपको एकदम परेशानी ना हो। फिर भी परेशानी आता है तो अभी बैच नहीं स्टार्ट हुआ है, तो 1-2 दिन आप लोग को ज्वाइनिंग करा देंगे, फोन पे लाइन अप कर लेंगे, बात बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको बस 499 रुपया में मिल जाएगा। इसमें 2500 क्वेश्चन प्लस स्ट्रिक्टली क्लास, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आधारित क्लास, सारा कुछ। और कोई भी डाउट दिक्कत होता है तो आप हमें बेहिचक किसी भी समय व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप सब जानते हो कि इसमें से एक श्रुति कौन सा है भाई, तो वो श्रुति आपका कुमुद्वती है, जो कि आपका दूसरी श्रुति मानी जाती है तिब्रा के बाद, ठीक है। तो 1140 का यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम भैया सही है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, मोहम्मद खां तथा रहमत खां किसके शिष्य परंपरा से आते हैं? तो मोहम्मद खां और रहमत खां की बात कर लेंगे तो ये आपके कादिर बख्श और हंसू बख्श दोनों के आते हैं, ठीक है। इसमें से सभी आपका हो जाएंगे, एक से अधिक सही है। जब आपको घराना पढ़ाया जाएगा तो फटाफट से एक ही साथ में सारी चीजें पढ़ाए जाएंगे।
बहुत सारे लोग होते हैं कि जो घराना स्टार्ट कर दिए, थोड़ी सी जानकारी दें और जब क्वेश्चन आ रहा है तो लग रहा है ये क्या होगा भाई, थ्योरी पढ़ने के बाद भी नहीं समझते हैं बच्चे। उसके बाद जो आंसर होते हैं ना, डायरेक्ट वहां पे जाके लिखते हैं कि ऐसा भी प्रश्न आता है। आपको जब पढ़ाया जाएगा तो सारी चीजें, जैसे हम हेडिंग दिवा देंगे आपको कि ग्वालियर घराना, तो ग्वालियर घराना जब आपको टाइटल मिलेगा तो ग्वालियर घराना से नॉर्मली कितने प्रश्न बनेंगे वो सारा कुछ, कि भाई ये तराना प्रधान घराना है, ये ख्याल के सबसे पुराना घराना है, जितना इंपॉर्टेंट बात होगा वो सबसे पहले आपको ग्वालियर से संबंधित लिखा देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके जन्मदाता नत्थन पीर बख्श है, फिर नत्थन पीर बख्श के दो शिष्य ऐसे ऐसे अलग अलग पुत्र कादर बख्श पीर बख्श, ये सारी चीज करेंगे। ये दौलत राव सिंधिया के दरबारी, माने बहुत सारी चीजें। तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली आपको सीधे टाइटल मराए, उसके बेटे के ऊपर में आ गए और जब बाद में क्वेश्चन करा रहे हैं तो पता चला कि लो तराने की प्रधान घराना पूछ रहा है, ख्याल के पुराने घराना पूछ रहा है, तो बाद में आपको लगा कि ये भी ग्वालियर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक साथ सारा कुछ। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस चिन्ह से पाश्चात्य संगीत में रचना की समाप्ति मानी जाती है। तो आप सब जानते हो कि रचना की समाप्ति मानी जाती है फाइन से। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखिए ये बैच बताने का एक तरीका है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी करा रहे हैं और आपको बैच के बारे में आपको जानकारी भी हम दे पा रहे हैं। ठीक है, आपको बैच मिलेगा कैसे, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा 8825376551। आप इस नंबर पे संपर्क कर करके और बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि YouTube पे आपको लगातार जो है वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, नहीं, ये बैच अनाउंस करने के लिए ही इस तरह से आपको मिल रहा है क्वेश्चन। और देख रहे होंगे कि जहां तहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना, अगर ऐसा होता तो 1000 के बाद ही आपको क्वेश्चन सीरीज से कराए जाते, बट ऐसा नहीं है, केवल आपको लगातार सीरीज से मिलेगा तो केवल बैच में ही मिलेगा। और इस बार का क्या है कि आप कोई बच्चा पीडीएफ शेयर नहीं करेगा, पीडीएफ जो है वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इस बार जो आपको 2500 क्वेश्चन का जो सेट है वो हम आपको घर पे भेजेंगे, डिलीवरी करेंगे। ठीक है, वो आपके घर पे जाएगा, किताब का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो 2500 क्वेश्चन का सेट एकदम आपके घर पे जाएगा और एक किताब, एक बच्चा एक ही किताब। ठीक है, नहीं तो पीडीएफ बहुत शेयर हो गया इस बार। प्राचीन काल में स्वर ताल शब्दों को क्या कहा जाता है, लीजिए एक बीच में हल्का प्रश्न आ गया आपके लिए। तो आप सब जानते हो कि ताल में जो बंधे होते हैं उसे प्राचीन काल में क्या कहते हैं, तो अक्षिप्तिका कहते हैं, है ना, निबद्ध को ही अक्षिप्तिका कहते हैं। अगले सवाल, मार्ग तालों के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते होंगे कि मार्ग तालों के अगर प्रकार की बात कर लेंगे तो इसके 2 प्रकार होते हैं, है ना, चतस्त्र और आपका तिस्र। चतपुट कर लीजिए, चाचपुट कर लीजिए, तो ये आपका 2 में मारिए। ठीक, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। अगले सवाल, बृहस्पति जी ने श्रुतियों के बीच कितने अंतराल माने हैं। तो आप सब जानते हो कि बृहस्पति जी ने श्रुतियों के बीच अंतराल माने हैं, क ख ग का अंतराल जो है वो माने हैं। ठीक है, जब आपको बैच में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी तो ये बता देंगे कि बृहस्पति जी जो है क ख ग माने हैं, तो इसमें से जो है कौन सबसे छोटा अंतर माने है ना, कौन बड़ा माने है, सारी चीजें बताएंगे। आप लोग पढ़ते होंगे बृहस्पति जी, देखिए ये ओमकार नाथ ठाकुर, तो ये भी माने हैं, तो इसमें भी पढ़ते होंगे लीमा है, क्रोमा है ना, और आपका लघु है। इसमें बताएंगे कि इसमें कौन छोटी है, कौन बड़ी है, ये भी बताएंगे। सारी चीज एक साथ ही चलेगा जब ओमकार नाथ ठाकुर पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं हो कि कहाँ कहाँ कौन डिग्रियां लिए, क्या किए नहीं किए, कहाँ विदेश में किस जगह पे गए, कब इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, केवल इन्हीं चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, इनसे संबंधित और कैसे प्रश्न आएंगे, लीमा का मान क्या होता है, क्रोमा का मान क्या होता है, लघु का मान क्या होता है, इसमें से बड़ा कौन अंतर है, छोटा कौन है, सारी चीजें एक साथ ही पढ़ाई दी जाएंगे, ताकि आप जब प्रैक्टिस लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, वहां भी कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने श्रुतियों के बीच कितने अंतराल माने हैं। तो ये 3 अंतराल माने हैं जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे ये आराम आराम से। अभी के लिए आपको एक केवल ये दे दे, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारे लोगों के बहकावे में आके और 2-2 हजार का बैच ले ले और उनकी तैयारी पता है कैसी हो गई, बोलेंगे तो वो लोग हंसेंगे कि आप कैसे जानते हो, उनकी तैयारी एस्टेट के लेवल की तरह हो गई। एक बार लोग एस्टेट का बैच उनको 2000-3000 में बेचे और उसके बाद ऑफर ये वो कर करके और फिर उनको बैच लेवा दिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से, और पढ़ाए कौन, तो जो एस्टेट में पढ़े थे वही चीजें उनको पढ़ाया गया।
ठीक है। और बैच लेने के बाद पता चल रहा है कि यही सिलेबस है, पहले से पूरा भौकाल टाइट किया जा रहा था कि ये हार्ड है, नहीं हो पाएगा, बैच ले लो, ये कर लो, देखो कंपटीशन बढ़ जाएगी, पीछे न रह जाओ, तरह तरह के डरा के बैच दे दिया गया और एकदम हूबहू स्टेट का सिलेबस पढ़ाया गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है और 2-2 हजार रुपया का बैच होता है और आप ले लेंगे। जब सारे जगह से बैच लेके आप लेंगे तो भी हम अगर चाहें तो आपको हम ठग लेंगे, समझ रहे बात ना। क्योंकि हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और तरीका बताने का ये होता है ताकि सभी जगह से जब माथा में कंफ्यूजन लेके आ जाएंगे, वो क्या करेंगे कि हूबहू सारी चीजें लिखा देंगे जो किताबों में है, एकदम नोट डाउन करा देंगे। अब लो भैया याद करो, इधर से ये याद करो तो उधर कंफ्यूजन, वो याद करो वो कंफ्यूजन। मेरे यहाँ ट्रिकली चलता है, एक बार मारेंगे ट्रिक एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में, भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्छना बिलावल थाट के समान है? तो इसमें से कोई भी मूर्छना बिलावल थाट के समान नहीं है, तो कोई नहीं, यही आपका 5 ऑप्शन में आपका 5वां सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा तो इसमें है कौन भाई मूर्छना बिलावल थाट के समान कौन है, बिलावल थाट के समान कौन है, बताइएगा कमेंट करके, काफी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत सरकार ने लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान दिया? बीच में हल्का हल्का क्वेश्चन भी लगा देते हैं सेट में, ताकि भारी क्वेश्चन से अगर ना बने तो आपका मनोबल नहीं डाउन हो। क्योंकि भारी हो चाहे हल्का, सेट में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, चाहे आप स्टेट दीजिए चाहे बीपीएससी दीजिए, खाली ना तो हल्का मिलेगा ना ही तो खाली भारी मिलेगा, समझ के बाद सब तरह के मिलेगा। तो भारी क्वेश्चन देख के आप अपने मन को ना गिरा ले, इसीलिए बीच बीच में हल्के भी प्रश्न आएंगे, ताकि आपका हल्का प्रश्न जब आप सही करते हो तो मन एकदम एक्टिव हो जाए कि वाह हम तो ठीक कर रहे हैं, है ना। तो आपके माइंडसेट को भी देख कर ही क्वेश्चन यहाँ डिजाइन किए गए, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न, दो चीज को देख के। तो भारत सरकार ने लता मंगेशकर को, आप सब जानते हो कि कौन सा पुरस्कार दिए भाई, तो भारत रत्न दिए, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। और एक सवाल और, ज्यादा नहीं, आज के सेशन में ये एडवर्टीजमेंट का एक वीडियो रहा जो कुछ प्रश्नों के साथ भी करा रहे हैं हम आपको। निम्नलिखित में से किस ताल का प्रयोग टप्पा गायन में नहीं होता है? तो पंजाबी ताल में होता है, गधे के दुम में भी होता है, सितार खानी में भी होता है। तो सही ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, अलग अलग किताबों के माध्यम से चीजें के लिए गए हैं और अलग अलग एग्जामों में जो पूछे जाते हैं उससे सेट एकदम तैयार किए जाते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो हम बना रखे हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। 2000 से ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके लिए बनाए हैं। आपकी प्रैक्टिस जो है वो एकदम बढ़िया हो जाए, इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बना रखे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको बैच लेवा देंगे, क्वेश्चन टाइप करेंगे, नहीं। अगर 2500 क्वेश्चन हम बोल दिए तो 2500 क्वेश्चन रेडी है, केवल आपको ज्वाइन करना है और आपकी अपनी तैयारी जो है एकदम दुरुस्त कर लेना है। हमारे यहाँ मटेरियल एकदम रेडी होता है, सारा कुछ। चलिए, बाकी इंसानों के लिए, समझदारों के लिए काफी है ये सारा कुछ, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब बैच के अंदर में। बैच लेना होगा तो आपको नंबर दे दिया गया, लिखिए मेरा नंबर 8825376551, ठीक है, 8825376551। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आराम से जुड़ सकते हैं। अभी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि छठ पूजा के 2 दिन बाद बैच शुरू होगा। जब बैच शुरू हो जाएगा उस समय में थोड़ा सा परेशानी आपको जुड़ने में हो सकता है, इसलिए पहले से जुड़ जाइए, सारा कुछ समझ जाइए, बैच में कहाँ से आपको क्लास देखना है, कैसे क्वेश्चन पूछना, सारा चीज क्लियर कर देंगे। 8825 और 376551, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम बीच बीच में 20 दिन 30 दिन के बाद एक वीडियो के साथ यूट्यूब पर भी आएंगे कभी कभी, और बाकी बैच में लगातार आपका क्लास होगा। बीच में कोई प्रचार, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं हो कि आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा यूट्यूब पे आकर के, भौकाली मारना पड़ेगा। पढ़ना है, तैयारी करना है, VR एजुकेशन के साथ जुड़िए। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, क्वेश्चन में एरर नहीं, सारे चीज ढंग से चीजें समझाए जाएंगे और फिर पूरे यूट्यूब पे सभी लोगों के बैच की अपेक्षा सबसे कम। इसके अलावा प्लस में आपको जीके जीएस में भी कुछ सेक्शन जहां से खूब प्रश्न आते हैं, जैसे महात्मा गांधी तो हिट है। आप 1885 से लेकर 1947 तक अगर एक एक पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, एक एक बिंदु को पढ़ा देंगे आपको, और प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दें, तो अच्छे खासे प्रश्न आप वहां से भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चुनिंदा जीके जीएस का भी टॉपिक है जहां से खूब प्रश्न आते हैं, तो उसको भी टारगेट करके आपको उसी फी के उसी बैच में पढ़ा दिया जाएगा। और ध्यान रहे, अभी ये गर्ल्स का बैच है। जब गर्ल्स का एक अच्छा खासा लगभग 50 के आसपास में अगर बैच अगर बनता है, उसके बाद जल्द ही बॉयज का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।